अभिषेक राजपूत पूछते हैं, प्रणाम गुरुजी। सांसों के बीच के गैप पर ध्यान से एक पॉइंट ऐसा आया जहां लगा कि मैं कहीं तो पीछे हो गया हूं, जहां सब शांत लग रहा था और सब सिर्फ देखा जा रहा था। कृपया इस पर कुछ कहिए। विज्ञान भैरव तंत्र की विधि सांसों के गैप में प्रवेश करने की जो है, सचमुच में बहुत खूबसूरत विधि है। तुमने उस पर प्रयोग किया, शुभ है, अच्छा है। जो घटा गैप में प्रवेश करने पर तुमने देखा कि तुम जैसे कहीं पीछे हो गए हो, जहाँ से सब कुछ देख पा रहे हो, देखना घट रहा है। तो देखा जाए वस्तुतः यही विधि का उद्देश्य भी है कि वो जो दृष्टा भाव है, जो साक्षी है, वो घटे। गैप में प्रवेश करना जीवन की लीला का साक्षी हो जाना है। सांसें आती हैं और जाती हैं। जब हम सांसों में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो हम इस जीवन की लीला से, इस जीवन के नाटक से आसक्त हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं। हम उसमें शामिल हो जाते हैं, दूरी नहीं रहती। और दूरी न रहने के कारण, उस आसक्ति के कारण हम पीड़ित होते हैं। जीवन में दुख का यही कारण है कि सब घट रहा है। जीवन का घटनाक्रम, जीवन की सारी लीला घट रही है। हम माध्यम हैं, हर कोई माध्यम है, लेकिन हम उसमें शामिल हो जाते हैं और हम दुखी होते हैं। ध्यान की हर विधि हमको कहीं ना कहीं उस गैप में ही ले जाने का आयोजन करती है। इस विधि में हम सीधे सीधे उस गैप पर काम कर रहे होते हैं। सांसों के मोड़ में जब एक गैप आता है, सांसों के आने जाने में, उसमें ठहरना होता है। तो वो तुमने प्रयोग किया और उसमें जो घटा कि कहीं पीछे छूट गए, तो वो शुभ है, वही घटना चाहिए था। पीछे छूटता है तुम्हारा दृष्टा, सामने घटती है जीवन की सारी लीला। जीवन की लीला में सांसें भी हैं, क्रियाएं भी हैं, विचार भी हैं, सब कुछ है। और जैसा कि शांति और ठहराव का अनुभव हुआ, तो उसी से पता चलता है कि कुछ घटा। जब भी ध्यान घटेगा तो तुम्हारे भीतर गहरी शांति, गहरे ठहराव का अनुभव घटेगा। और कोई अनुभव घटे न घटे, प्रकाश के अनुभव, तमाम तरह के अतीन्द्रिय अनुभव, वो सब व्यर्थ हैं, काल्पनिक हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है तुम्हारे शांति के अनुभव का, तुम्हारे ठहराव के अनुभव का, और तुम्हारा जो साक्षी उभरता है, दृष्टा उभरता है। तुम जीवन की लीला के जब दृष्टा हो जाते हो, वही महत्वपूर्ण है। तो ये घटा, इसके लिए अनुग्रहित रहो, ग्रेटफुल रहो अस्तित्व के कि ये घटा। ये करने कराने से नहीं होता। तुम कहोगे कि नहीं, मैंने तो ध्यान किया तब घटा। किया इसलिए क्योंकि करने का तुमको मौका मिला, किया इसलिए क्योंकि वो संयोग बना कि तुमने वो ध्यान विधि सुनी, कि तुम उसमें प्रवेश कर पाए, कि तुमको प्रेरणा मिली, कि तुमको अवसर मिला। बहुत सारे अनगिनत ऐसे फैक्टर होते हैं, ऐसे बानक होते हैं जो तुमको किसी घटना में ले जाते हैं। तो जब भी कोई घटनाक्रम संभव हो पाया, तो पूरा अस्तित्व का आयोजन उसमें होता है। वो आयोजन संभव हुआ, तुम उसको अनुभव कर पाए। तो इसके लिए अस्तित्व के प्रति गहनता से अनुग्रहित रहो, ग्रेटफुल रहो, और चलते रहो अपने रास्ते पर। जो हुआ है शुभ हुआ है।